सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं? यदि 25 हो जाते फिर प्रश्न तो नहीं करते, 23 हो जाते तो 24 ही क्यों? अब प्रश्न बताओ, ये दो ही आंखें क्यों होती हैं, दो ही कान क्यों होते हैं? तो ये नियोग है, कहीं ना कहीं कोई संख्या का तो भ्रम होगा। एक अनादिकाल से सृष्टि का नियोग बना है कि भरतः अरावत में 20 तीर्थंकर होंगे तो होंगे, जैसे अनादिकाल से बना है कि 2 आंखें होंगी तो होंगी, अब 2 कान होंगे तो होंगे। अब ये कोई तर्क नहीं, ये नियोग व्यवस्था कहलाती है। नमोस्तु गुरुदेव। कायोत्सर्ग का प्रभाव हमारे शरीर पर कैसे पड़ता है? कायेश्वर का प्रभाव आत्मशक्तियों को आविर्भूत करता है। मूल रूप से कायेश्वर मुनियों के आवश्यकों में आता है, मुनियों के गुणों में आता है और यह अपनी शक्तियों को बढ़ाता है। जितना हम काय की तरफ रागित होते हैं हमारी शक्ति घटती है, और काय से जब हम उपेक्षा करते हैं, काय से जब हम उत्सर्गित होते हैं तो हमारे आत्मा की शक्ति बढ़ती है। तो कायेश्वर का अपने आप में महत्व है। ये 9 बार नमोकार मंत्र को जो कायेश्वर संज्ञा दी गई है, यह एक बहुत अर्वाचीन कथन है। लगभग 10वीं शताब्दी के बाद यह संज्ञा नमोकार मंत्र को कायेश्वर की संज्ञा दी गई। हम लोगों के पूरे जितने भी कायेश्वर हैं सब में नमोकार मंत्र कहीं नहीं। सभी स्थानों पर पूज्यवर बटकेर महाराज ने मूलाचार में श्वासोश्वास लिखा, 25 श्वासोश्वास, 27 श्वासोश्वास, 108 श्वासोश्वास, 36 श्वासोश्वास। श्वासोश्वास प्रमाण कायेश्वर की चर्चा की है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारा मन स्थिर ना हो तो पंच नमोकार मंत्र का स्मरण करना भी कायेश्वर है। सबसे पहले संभवतः वसुनंदी महाराज ने मूलाचार की टीका में कायेश्वर का रूप बदलकर पंच परमेष्टि के स्वरूप के चिंतन को लिया। आज वर्तमान में रूढ़ी परंपरा है 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना कायेश्वर की संज्ञा मानी जाती है। तो भी नमोकार मंत्र भी जब पढ़ेंगे शरीर से ममत्व छोड़ करके, तो भी हमारी आत्मा की शक्तियों का वृद्धि होती है। नमोस्तु गुरुदेव। जैन शास्त्रों में सप्तभंग का क्या सार होता है? सप्तभंगी एक जैन दर्शन का कोड वर्ग है। सप्तभंग का भंगी नहीं है वो हिंदी की भंगी नहीं है वो। सप्तभंगी यानी 7 भंग जिसके होते हैं। तो वस्तु को जानने के लिए, वस्तु के कथन करने के लिए इन भंगों का प्रयोग होते हैं। शायद अस्ति, शायद नास्ति, शायद अवक्तव्य, शायद अस्ति नास्ति, शायद अस्ति अवक्तव्य, शायद नास्ति अवक्तव्य, शायद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। तो ये 7 जो भंग होते हैं एक वस्तु को कहने के संबंध में होते हैं। जैसे ये वस्तु घड़ी है, चश्मा नहीं है, ये दोनों एक साथ है, लेकिन अब दोनों को एक साथ नहीं कह सकेंगे। पहले कहें घड़ी नहीं, घड़ी है, चश्मा नहीं है। तो इस प्रकार के ये भंग दार्शनिक दृष्टि से बनते हैं और ये सब कथन अपने जीवन में आते हैं। वह सभी है, एक व्यक्ति मामा भी है और एक व्यक्ति पिता भी है, लेकिन दोनों संबंध एक साथ नहीं उपयोग कर सकता, एक साथ दोनों का उपयोग नहीं कर सकता, वो क्रम से ही करेगा ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। मनुष्य के जीवन में तंत्र मंत्र यंत्र का क्या प्रभाव पड़ता है? जैन दर्शन में 3 नाम मिलते हैं। यंत्र भी मिलता है, तंत्र भी मिलता है और मंत्र भी मिलता है। यंत्र वो कहलाता है किसी कार्य के सहारे के लिए किसी पौद्गलिक वस्तु का आलम्बन लिया जाए, उसको यंत्र बोलते हैं। जैसे लिखने के लिए हमने पेंसिल का सहारा लिया, ये यंत्र में आएगा। घड़ी को देखने के लिए हमने इसका सहारा लिया, यंत्र में आएगा। हमने माइक का सहारा लिया बोलने के लिए, यंत्र में आएगा। पढ़ने के लिए लाइट का सहारा लिया, यंत्र में आएगा। जितनी पौद्गलिक वस्तुएं हैं
अपने कार्य सिद्ध करने के लिए उनका आलम्बन लिया जाता है, उसे यंत्र बोलते हैं। जैसे आपके गाड़ी घोड़ा आदि सब, घोड़ा नहीं आएगा गाड़ी आएगी, तो ये कहलाते हैं यंत्र। मंत्र आप सब जानते ही हैं, मंत्र वो कहलाते हैं किसी अदृश्य शक्ति का आलम्बन लेकर के अपने कार्य को सिद्ध करना, उसको मंत्र बोलते हैं। वो शक्ति हमारे सामने व्यक्त नहीं है, व्यक्ति है लेकिन उसकी शक्ति हमें मालूम नहीं है। उस शक्ति के माध्यम से अपनी शक्ति का, अपने कार्य का संपादन करना, उसको बोलते हैं मंत्र। दीपक से दीपक जलाना मंत्र नहीं है, लेकिन जहां हमें मालूम है कि यहाँ कोई अग्नि नहीं दिख रही है, फिर भी हमारे मन में एक श्रद्धा है कि ये दीपक को जला सकता है, तो मंत्र होता है। तीसरा होता है तंत्र। तंत्र जो विद्या है, ये आल्सो साइकोलॉजी इफेक्ट, एक भावनात्मक है। और उस भावनात्मक के रूप में हमने एक बार 8 दिन सवाई माधोपुर के बरसायुर में 1 हफ्ते तंत्र विद्या पर बोला था। ये हमारी मूर्तियां ये तंत्र विद्या का प्रतीक है, मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठित की गई, लेकिन ये तंत्र है। इनके अंदर हम इतने ज्यादा श्रद्धान्वित हो जाते, तंत्र में शक्ति नहीं, सो बात नहीं है। यदि हमारी श्रद्धा में ये मूर्ति है, भगवान है, तो ये मूर्ति भगवान का काम करती है। कहते ना, मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर तो नहीं। अब वही मूर्ति कोई पत्थर मान करके ले जाता है, उसको वो कार्य नहीं करती। अब देखना, मूर्ति एक ही है, वही मूर्ति एक व्यक्ति के लिए इतनी श्रद्धा बना दी कि उसी मूर्ति के दर्शन करने से उसके कर्म कट गए, निधत्त निकाचित कर्म कट गए। और उसी मूर्ति को एक पापी ने उठाया तो कर्म बंध गए। उसके लिए कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई अतिशय नहीं हुआ, बल्कि कर्म का बंध और हो गया। तो तंत्र विद्या एक ऐसी विद्या है जिस विद्या के माध्यम से व्यक्ति उस अदृश्य जो है ही नहीं, उसको भी वो प्रकट कर देता है, जो वहां है ही नहीं। जैसे नजर है, ये तंत्र विद्या है। एक भावना से हिप्नोटिज्म, ये तंत्र विद्या है। साइकोलॉजी, उसके बिना जिंदगी चलती नहीं है। हमारी श्रद्धा और आस्था जब किसी के प्रति हो जाती है, तो व्यक्ति इतना प्रभावित हो जाता है कि उसके सामने यदि सत्य भी रखो ना, तो उस सत्य को नकार देता है। वो कहता है नहीं, क्योंकि हमारे उस विश्वसनीय व्यक्ति ने कहा है। अरे भाई, ये सामने क्या दिख रहे हो आप? बोले मेरी आंखें झूठी, मेरा सब कुछ झूठा, लेकिन फलाना व्यक्ति झूठा नहीं हो सकता। वही सत्य सामने है तो भी वह उसी को सही मानेगा। उसको बोलते तंत्र विद्या। तो तंत्र विद्याएं, लेकिन वो तांत्रिक विद्याएं जितनी होती हैं, ये बहुत जीवन में आती हैं। बिना तंत्र के कोई जी ही नहीं सकता। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई तंत्र विद्या है, उसी के माध्यम से तुम्हारा परिवार चल रहा है, ये संसार चल रहा है। और धर्म का जो व्यवहारिक धर्म है, ये तंत्र विद्या पर चल रहा है। इसलिए तीनों चीजें हैं, लेकिन इनका दुरुपयोग करना बहुत बड़ी नुकसानदायक होता है। तंत्र विद्या वाला दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति बहुत धोखा, मंत्र वाले से बच जाएगा, यंत्र से व्यक्ति बच जाएगा, लेकिन तंत्र के चक्कर में यदि पड़ गया और उसका दुरुपयोग कर लिया तो उसका विनाश निश्चित है। ऐसे कई उदाहरण हम कई बार प्रश्नों में दे चुके हैं, जिनमें तांत्रिक विद्या के प्रयोग से कितने बड़े लाभ, कितनी बड़ी सिद्धियां होती हैं, कैसे कैसे अलौकिक कार्य होते हैं तंत्र के माध्यम से। तो तंत्र भी एक विद्या है। नमोस्तु गुरुदेव। मौन जुलूस से हम अपनी आवाज को सरकार तक कैसे पहुंचा सकते हैं और हम आने वाली पीढ़ी में धर्म का प्रचार कैसे करें? क्यों नहीं, मौन जुलूस से बहुत बड़ी शक्ति पहुंच सकते हैं। यदि सरकार अच्छी है तो, सरकार यदि अच्छी है तो मौन से अच्छी आवाज किसी में होती ही नहीं। यदि राजा अच्छा है तो सबसे पहले मौनियों की आवाज सुनता है।
आपके वहां दो व्यक्ति भोजन करने बैठे हैं, एक बोल के खा रहा है और एक मौन होके खा रहा है, आप लोग किसका ध्यान देंगे ज्यादा? बस उदाहरण बहुत सरल है। सरकार अच्छी नहीं है तो उनके कान पे भी चिल्लाओ तो भी वो सुनने वाले नहीं है। कई लोग तो कहते करना तो उनको हड़ताल, हमें सुनना ही नहीं है। हड़ताल करने वाला थक जाएगा, अपने आप उठ जाएगा। तो ये अच्छी सरकार, बाकी सरकारों के अनुसार फिर कई बार शस्त्र भी उठाना पड़ते हैं, आवाज भी उठाना पड़ते हैं, लेकिन आवाज उठाने के लिए थोड़ा सा अपने आप में रिस्क उठाना पड़ती है, क्योंकि यदि दुष्ट राजा है तो आवाज उठाने पर जलियांवाला कांड भी बना सकता है। आवाज यदि दुष्ट राजा है तो जलियांवाला कांड बना देगा। आवाज उठाने के बाद मंगल पांडे जैसी दशा हो सकती है। तो आवाज उठाते समय ही लिखना चाहिए कि यदि आवाज उठाई तो आताताई राजा हमें रौन देगा। जब मंगल पांडे ने 1857 में जब आवाज उठाई थी, इंकलाब जिंदाबाद, वो जानता था आवाज उठाते ही मुझे मार दिया जाएगा। तो मरने की हिम्मत हो तो आवाज उठाने की भी हिम्मत रखना चाहिए, और मरने की हिम्मत ना हो तो धीरे से मौन जुलूस निकाल लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। मौन जुलूस से हम अपना सम्मित शिखर जी और मुनिश्री की हत्या को कैसे बचा सकते हैं? मैं कह रहा हूँ कि बस मरने की हिम्मत हो तो आवाज उठाओ। यह सबसे ज्यादा मरने से डरता है, मारने से भी डरता है, क्योंकि आवाज उठाने से आताताई राजा कुचल देता है। जलियांवाला कांड किसका हुआ था? आवाज का ही परिणाम तो था। लोगों ने आवाज उठाई, राजा आता ही था। जलियांवाला कांड, पाल कांड, आज भी पेड़ों में से गोलियां निकलती हैं, आज भी पेड़ों में से गोलियां निकलती हैं। गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर एक पाल गांव है, आज भी पेड़ों में गोलियां, जब पेड़ काटते हैं कटते हैं तो गोलियां निकलती हैं। आताताई राजा था, कुचल देता है। तो कुचलने की हिम्मत हो तो आताताइयों के पास आवाज उठाओ, अन्यथा क्या कर सकते हैं, बस यही बात है। नमोस्तु गुरुदेव। 2 और 7 प्रतिमाधारी श्रावक क्या शमशान घाट में लकड़ियां जमा सकते हैं? नहीं, क्योंकि 7 प्रतिमाधारी तक व्यक्ति ग्रस्त अवस्था में रहता है, सुआ सूतक भी उसको लगता है। घर में माता पिता हैं, बुजुर्ग जन हैं, उनको व्यवहारिक धर्म निभाना पड़ेगा, निभाना चाहिए। रिश्तेदारी है उसमें भी जाना पड़ेगा, जाना चाहिए, कोई दोष नहीं है। सप्तम प्रतिमाधारी तक गृहस्थिक जो नैतिक व्यवहार हैं में जाना चाहिए। लकड़ी आदि जमाना कोई दोष नहीं है, कर सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। महिलाएं शमशान घाट में क्यों नहीं जा सकती हैं? महिलाओं की सामाजिक परंपरा है, सामाजिक परंपरा के अनुसार सामाजिक परंपरा का निर्वाह करना चाहिए। सैकड़ों सालों से यह परंपरा कई विनतियों में लिखी है, 12 भावना में जैसे लिखी है, मेरी भावना में, कमला चलत न पैड़ जाए मर घट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र धारा। कमला चलत न पैड़ जाए, यानी देरी तक उस कमले की गति कही गई है, अतः मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, देरी तक ही जाना चाहिए। ये परंपरा जैनागम में नहीं, सारी समाज में प्रचलित है, उसका निर्वाह होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जीव का तीर्थंकर प्रकृति से बंध छूटता है तो क्या उस जीव को नरक गति का बंध हो सकता है? ये कल बताया था हमने कि कोई नरकगामी जीव है तो बीच में एक अंतर मुहूर्त के लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुक जाएगा, पुनः चालू हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव। वस्तु हम खाते नहीं हैं और उसका त्याग भी नहीं है तो क्या हमें पुण्य मिलेगा? सामान्य रूप से कर्म निर्जरा का कारण नहीं बनेगा, वो अकाम निर्जरा उसको कहते हैं। वो सामान्य पुण्यबंध जैसे सेविंग खाता और फिक्स एफडी का होता है।
एक व्यक्ति ने बैंक में चालू खाते में, सेविंग खाते में पैसे डाल दिए, एक ने एफडी बना दी, तो एफडी वाले को ब्याज ज़्यादा मिलता है, सेविंग खाते को चालू ब्याज मिलता है, ऐसा ही। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान की दिव्य ध्वनि जब घिरती है तब समस्त जीव 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा में सुन लेते हैं, तो वहाँ गणधर परमेष्ठी का कार्य क्या होता है? गणधर परमेष्ठी वो एक प्रमाणिक शक्ति है। सुनते तो सब अपनी अपनी भाषा में, लेकिन अर्थ अलग ले सकते हैं, बाहर जाकर के अर्थ भूल भी सकते हैं। तो गणधर परमेष्ठी एक वो प्रमाणिक शक्ति है। जैसे आपने प्रवचन सुना, आप लोग प्रवचनों में देखना, बाहर जा नहीं महाराज जी ने ये कहा था, दूसरा कहता है महाराज जी ने यह कहा था, तीसरा कहता है महाराज का ये भाव था ही नहीं। तो फिर ये जो तुम्हारा वीडियो है ना, बोले रुको अपन वीडियो खोल के देखते हैं। तो बस गणधर परमेष्ठी आल्सो टेप रिकॉर्डर, जो उसको यथार्थ रूप में, सत्यार्थ रूप में ग्रहण करते हैं, पब्लिक अपने अपने मन के अनुसार अर्थ निकाल सकती है। उसकी प्रमाणिकता गणधर परमेष्ठी के वचनों से होती है। यही काम गणधर परमेष्ठी का है। दूसरा उपयोग शास्त्रों में ये लिखा है कि जिस समय भगवान नहीं बोल, उस समय कई श्रावक लोग समझ नहीं पाते भगवान की वाणी को, तो गणधर परमेष्ठी से प्रश्न करते हैं कि भगवान ने ये कहा था, किस अभिप्राय में कहा था। शेष समय में जिस समय भगवान नहीं बोलते हैं, तो वहाँ जो श्री मंडप है, श्री मंडप के चारों तरफ स्तूप बने हुए, 1000 खम्भों के 500 खम्भे वाले, उन खम्भों में केवली, सामान्य केवली, शुद्ध केवली आदि बैठकर अन्य समयों में उपदेश भी देते हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। साधर्मी किसे कहते हैं? साधर्मी का अर्थ होता है जिसके देव शास्त्र गुरु एक हो, बल्दियत। जैसे आप लोग बल्दियत बोलते हैं ना, एक पिता के बेटे, इसी प्रकार जिसके देव एक हों, गुरु एक हों, शास्त्र एक हों, और एक ही जिनकी श्रद्धा हो, एक ही जिनका लक्ष्य हो, एक ही जिनके आचार विचार हों, उसको साधर्मी बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। सुधा समाधान